प्रिय छात्रों नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 1.4, जिसमें आज हम लोग प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। हमारे पास प्रश्न है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो फ्रेंड्स, इसमें ये बताना है हम लोगों को, इसमें कुल मिला के 10 प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें हम लोगों को बताना है कि ये परिमेय संख्या जो दी गई है वो शांत है या अशांत है। लेकिन एक कंडीशंस के साथ बताना है। इसमें लिखा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, यानी जब हमें शांत अशांत बताना होता है तो एक्चुअली हम क्या करते हैं कि हर से जो है कि अंश में भाग दे देते हैं, और जो आंसर आता है अगर वो दशमलव प्रसार अगर कट जाता है, मतलब एक निश्चित समय के बाद कट जाता है, तो कहते हैं कि शांत है, और नहीं कटता है तो कहते हैं कि अशांत है। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें बताना है बिना लंबे विभाजन, यानी विभाजन आपको देने ही नहीं है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के ही इसे बताना है। तो इस पर हम लोग बताएंगे। चलिए इसको देखते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ये शांत है या अशांत है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को हम अभी बता दें कि यदि इसका जो हर है, जैसे पहला एक क्वेश्चन अगर हम लेते हैं और इसको समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 13/3125। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए जो हर है वो है 3125, यानी हर बराबर जो दिया हुआ है वो है 3125। यदि इसका हर, यदि इसके हर का अगर हम यहाँ पे गुणनखंड करें, और यदि ये 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m के रूप का अगर आ जाता है तो हम कह देंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। अगर इसके रूप का नहीं आता है तो हम कह देंगे कि इसका दशमलव प्रसार अशांत है। लेकिन फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है हम समझाते हैं। यानी ये कह रहा है कि 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m, इसका मतलब ये है कि इसका अगर हम गुणनखंड करते हैं और सिर्फ 2 और 5 आता है, मैंने 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं आती है, तो हम कह देंगे कि ये शांत है। यदि 2, 5 के अलावा कोई भी संख्या, अगर एक भी कोई संख्या आ जाती है अन्य, तो उसे हम कह देंगे कि अशांत है। इस केस में कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी ये 2 नहीं आते, सिर्फ 5 आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ 2 आता है, 5 नहीं आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 2, 5 दोनों आ जाते हैं। तो इस सारे केस में जो है कि ये शांत होगा। और यदि 2, 5 दोनों आ जाए, साथ में कोई एक अन्य नंबर्स आ जाता है, तो कहेंगे कि वो अशांत है। एन एम का मतलब ये हुआ कि 2 और 5 का कोई भी पावर हो सकता है, कितना हो भी 2 आ सकता है और 5 कितना हो भी आ सकता है। चलिए इसको समझते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले इसका गुणनखंड करना होगा। तो चलिए यहाँ पे हम रफली, यहाँ पे थोड़ा सा साइड में हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं। जैसे 3125 का हम गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 3125 का। तो इसके लिए फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है, एक ट्रिक आप लोगों को बताया भी गया है पिछले वीडियो में। यहाँ पे अगर ऐड इसको करें, अगर 3 से डिवाइड अगर हो जाता है तो 3 से डिवाइड होगा, यानी 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 5 11, यानी ये 11 3 से डिवाइड नहीं होता है, यानी ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। और 2 से तो डिवाइड होगी ही नहीं, क्योंकि लास्ट में जो है कि ऑड नंबर है। तो 5 से तो पक्का डिवाइड होगा। चलिए 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 6 ये हो जाएगा 30, और यहाँ पर हो जाएगा 12, और 5 2 जा 10, और 5 5 जा 25। फिर 5 से डिवाइड होगा 125 में। या आप लोग कर सकते हैं, चलिए हम करके वैसे दिखा देते हैं। ये हो जाएगा 25 बार में, और यहाँ से हो जाएगा 5 बार में, और फिर लास्ट में फाइनली ये डिवाइड हो जाएगा। यानी कुल मिला के देखिए 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5, यानी 5 आया है। इसका मतलब इसमें लिख देंगे ऐसे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 5, यानी कुल मिला के ये चूँकि 5 5 है, इसलिए हम इसके पावर लिख देंगे 5 टू द पावर 5। चलिए अब फ्रेंड्स, हम लोग बात करें अभी 2 के पावर n और 2 के पावर m, 5 के पावर n की बात, m की बात जो कर रहे थे। तो यहाँ जो हर है वो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, है। फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 2 तो है ही नहीं, फिर भी हम लिख दिए हैं 2 के पावर n और 5 के पावर m। तो आप लोगों को यहाँ पे हम बता दें कि 2 के पावर 0 यहाँ पे है, यानी 2 के पावर 0 का मान होता है 1, यानी ये हर एक नंबर्स में तो मल्टीप्लाई 1 का तो होता ही है। इसका मतलब ये 2 के पावर 0 यानी n का मान जो है कि यहाँ पे 0 है। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है। जब इस रूप का है मतलब ये 13/31
3125 का दशमलव प्रसार लिख देंगे यहाँ पे, दशमलव प्रसार शांत होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें बिना विभाजन किए हम बता दिए कि 13/3125 जो होगा वो दशमलव प्रसार उसका हो जाएगा, शांत होगा। तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न पे देखते हैं। तो बच्चों देखिए, ये जो दूसरा प्रश्न हम लोगों का है वो है 17/8। तो यहाँ पे जो इसका हर है 8, हर बराबर जो 8 है, इसका गुणनखंड तो आप लोगों को पता ही है कि 2 × 2 × 2 हो जाएगा, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 2 के पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 2 है इसलिए हम लिखे 2 के पावर 3। तो इसमें भी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सिर्फ 2 आया है, 5 नहीं आया, फिर भी ये शांत होगा क्योंकि ये भी 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है। तो इसमें भी वही भाषा लिखेंगे जो ऊपर लिखे हुए हैं, यानी यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे जो लिखे हैं ना, यहाँ 2 पावर n के रूप का है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ हर 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का है। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे, यहाँ हर का गुणनखंड 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का है, अब इसलिए आप लिख देते हैं, इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ पे 2 प्रश्न हम लोगों ने देखा, दोनों का जो दोनों प्रश्न थे, दोनों के दोनों जो है कि शांत निकले। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे प्रश्न की, देखते हैं क्या तीसरा अशांत है या शांत है। तो देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न हम ले लिए हैं, यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न है 64/455। इसमें देखते हैं, इसके हर के गुणनखंड करके देखते हैं क्या ये 2 5 के अलावा भी कोई संख्या आती है या नहीं आती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 455 का अब हम करने जा रहे हैं गुणनखंड। तो चलिए यहाँ पे रफली हम यहाँ पे गुणनखंड करके आपको दिखाते हैं। तो 455 का हम लोग यहाँ पे गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ से जो है कि 5 से तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से 5 से डिवाइड कर लेंगे हम लोग। तो 5 9 45 और 5 कम में 5। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये 5 से अब ये 91 डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इसको दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे, यानी ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 13 7 91, फिर 13 से डिवाइड होगा, यानी इसके 3 गुणनखंड आए, वो भी अलग अलग, 5 × 7 × 13। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए ये उसके जैसा नहीं है जैसे पहले आ रहा था 2 और 5, यहाँ पे 5 तो आया मगर 5 के साथ साथ 7 और 13 भी आया है, अर्थात ये 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है। कंडीशन यह था कि 2 5 के अलावा कोई भी संख्या नहीं आनी चाहिए थी। तो यहाँ पे हम भाषा में लिख देंगे कि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड चाहे गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड, अब इसको मिटा देते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का नहीं है। फ्रेंड्स रूप का नहीं है, लिखेंगे इसलिए 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या लिखेंगे? अशांत होगा। अशांत आवर्ती भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अशांत आवर्ती होगा। तो फ्रेंड्स चलिए तीसरा प्रश्न जो हम लोग का है 64/455, ये जो भिन्न है ये अशांत होगा। अब हम लोग बात करेंगे इसके साथ अगले चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें सारे प्रश्नों की हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन यदि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। तो हम लोग का अगला प्रश्न नोट हो चुका है 15/1600। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो 1600 यहाँ पे हर है, इसका हम गुणनखंड करेंगे और देखेंगे कि इसका गुणनखंड कैसा आ रहा है।
तो चलिए 1600 का गुणनखंड करते हैं। इसके कई ट्रिक्स होते हैं, जैसे आप चाहे तो 16 गुणे 100 करके फिर 16 को जो है कि तोड़ करके फिर 100 को तोड़ करके आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर चाहे तो पूरा सीधा सीधा गुणनखंड भी निकाल सकते हैं। चलिए हम सीधा सीधा निकालते हैं। 1600 का हम लोग गुणनखंड यहाँ पे निकाल लेंगे। तो गाइस लास्ट में अगर 0 है तो 2 से तो भाग जाएगा ही। तो 2 अट्ठे 16 यानी 800 बार में हो जाएगा, ये 400 बार में हो जाएगा। फिर यहाँ से कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 दूना 4 यानी 200, फिर 2 से ये 100 बार में हो जाएंगे। फिर यहाँ से कर लीजिए नीचे, तो ये 50 बार में हो जाएगा। फिर 2 से ये 25 बार में, और नीचे ये 5 बार में, और फिर एक बार 5 बार में। यानी ये कम्प्लीटली हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया है 1600 का। तो अगर किसी को ये दिक्कत होता है अगर अभाज्य गुणनखंड निकालने में, तो उसका भी एक सेपरेट वीडियो बना रखा है हम लोगों ने, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यानी यहाँ पे दो जो है कि 6 बार आया है और 5 2 बार आया है। तो इसको लिख लेते हैं। तो आप यहाँ पे चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 2 टू दी पावर, चलिए ऐसे लिख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 3 4 5 6 और 5 2 बार आया है। तो यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 2 के पावर 6 और यहाँ पे गुणे 5 के पावर, यहाँ से हो जाएगा 2 बार आया है तो 2। अब यहाँ पे देखना है फ्रेंड्स कि यहाँ पे 2 टू दी पावर 6 और 5 टू दी पावर 2 आ गया है, यानी 5 का स्क्वायर आ गया है। यानी ये 2 के पावर m और 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ हर का गुणनखंड यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड भी आप लिख सकते हैं। यहाँ हर का गुणनखंड 2, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, इसकी कोई आवश्यकता अब नहीं है। तो इसको चलिए मिटा दिए हम। तो हर का गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 5 के पावर m के रूप का है, रूप का है। जब ये रूप का है इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पे, इसलिए 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया हम लोगों का। यानी कुल मिला के 4 प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। और चलिए देखते हैं 5वें प्रश्न को। तो देखिए 5वां प्रश्न कह रहा है 29/343। इसको हम लोग करेंगे। तो इसमें जो है कि 343 हर है, तो हम 343 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों को शायद पता होगा कि इसका अभाज्य गुणनखंड 7 गुणे 7 गुणे 7 होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 7 49, 49 में जब हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 9 63, 7 चौको 28 और 6 हो जाएगा 28 और 6 हो जाएगा 34, यानी 343। यानी 7 का 3 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। यानी ये कुल मिला के मिला 7 के पावर 3, जो 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपल सी एक भाषा हम लोग लिख देंगे, यहाँ हर का गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो ये हम लोग का 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स 6वें क्वेश्चन की। तो हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं 6ठा क्वेश्चन को। हम लोग का 6ठा प्रश्न है 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हर का गुणनखंड जो है कि ऑलरेडी करके दे दिया है, यानी हमारा जो काम जो है बिल्कुल ही आसान कर दिया। अब हम इसे देख के बता सकते हैं कि शांत है या अशांत है। तो बिल्कुल ही ये जो है कि परिमेय संख्या शांत है फ्रेंड्स। इसलिए शांत है क्योंकि ये 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है। तो सीधा इसमें हम लोग लिख लेंगे कि यहाँ हर, यहाँ पे सिंपल एक भाषा लिख लेंगे, यहाँ हर 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। फ्रेंड्स सेम ये क्वेश्चन नीचे भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें एक चीज़ है, आप देख रहे हैं 2 भी है 5 भी और इसके अलावा 7 भी है। तो फ्रेंड्स यहीं पे हम लोग जान जाएंगे कि ये शांत नहीं अशांत है।
जब हम क्वेश्चन बताना स्टार्ट कर रहे थे तभी हमने बताया था और जो है कि सूचित भी किया था कि 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या अगर आ जाती है तो हमें वहाँ पे फटाक से बोलना है कि ये अशांत है। क्या है? अशांत है। तो डायरेक्ट लिखेंगे, इसका लिख देंगे यहाँ हर 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप के अलावा, ऐसे लिख देते हैं, रूप के अलावा, चाहे के अलावा अन्य संख्या भी है, अतः अशांत आवर्ती होगा। अतः इसका दशमलव प्रसार लिख देंगे, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो हम लोग अभी तक 8 प्रश्न को हल कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे 9वें प्रश्न की। तो 9वां प्रश्न हम लोग नोट कर लेते हैं अभी और देखते हैं कि ये 9वां प्रश्न क्या कह रहा है। सॉरी, यहाँ पे 7 प्रश्न ही हम लोगों ने हल किया है। अब 8वें प्रश्न की हम लोग बात करेंगे, यानी कुल मिलाकर अभी 3 प्रश्न और बाकी है। तो वीडियो को अंत तक आप देखते रहिए, तीनों प्रश्न भी सॉल्व करा दिया जाएगा। चलिए देखते हैं। तो हम लोग 8वें प्रश्न को नोट कर लिए हैं। तो इस प्रश्न में एक फ्रेंड्स देखिए, इसको हम चाहे तो इसको छोटा कर सकते हैं, यानी 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो ये हो जाएगा 2/5। तो सिंपली ये 2/5 यानी ये जो इसका हर है वो 5 के रूप का, यानी 5 के पावर m के रूप का है, यानी सिर्फ 5 आया है। इसका मतलब ये शांत है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा क्योंकि इसका हर 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का है। तो अपना भाषा है फ्रेंड्स, कैसे भी आप लोग लिख सकते हैं। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा हम लोग फास्ट चल रहे हैं, तो आप समझने का थोड़ा प्रयास कीजिए। यहाँ पे देखिए लिखा है 35/50, ये हम लोग का 9वां प्रश्न है। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि ये शांत है या अशांत है। तो इसके लिए भी इसमें देखेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे हम लोग। तो इसमें 50 है जिसका गुणनखंड हमें करनी है। तो सिंपली यहाँ पे अगर चाहे तो इसको 5 × 10 में तोड़ सकते हैं और 10 को 2 × 5 में, यानी इसको 10 को हम तोड़ सकते हैं 2 × 5 में, यानी कुल मिला के इसमें 2 और ये 5 के पावर यहाँ पे 2 आ रहा है। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या नहीं आई है। इसका मतलब इसका भी दशमलव प्रसार शांत है। तो यहाँ पे लिख देंगे, छोटा सा ही तो भाषा लिखनी है, लिखेंगे यहाँ हर का गुणनखंड, चाहे अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का है। अतः 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब हमारा आखिरी प्रश्न है, तो आखिरी प्रश्न को भी हम लोग देख ही लेते हैं कि ये शांत है या अशांत है। तो चलिए नोट करते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न है 77/210। इसमें भी वही काम करेंगे जो पहले करते आ रहे हैं, यानी 210 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पे चलिए करते हैं 210 का। तो अब चाहे तो इसका रफ का सहारा ले सकते हैं ऐसे। तो यहाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 कम में 2, ये 2 × 5 = 10, यानी 105 आया है फ्रेंड्स। अब इसमें देखिए 2 से भाग जाना बंद हो जाएगा। अब 3 से ट्राई करेंगे। 3 3 जा 9 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से 3 5 जा 15 हो जाएगा। अब यहाँ से 5 से लेके जाएंगे, यानी 5 7 हो जाएगा 35, फिर 7 से 7 कम में 7। तो फ्रेंड्स इसके गुणनखंड को हम लिख लेते हैं। यहाँ पे आया है 2 3 5 और 7। यहाँ पे चारों के चारों अलग अलग अभाज्य गुणनखंड आए हैं। ऐसे ही ये दशमलव जो कि 2 और 5 के अलावा 3 7 आ गया है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो लिख देंगे यहाँ पर
यहाँ हर का गुणनखंड 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। अतः 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो आई होप आप लोग पूरी जो है कि क्वेश्चन समझ गए होंगे, और आपने अगर पूरी वीडियो तक यहाँ तक अगर आप है तो आपको धन्यवाद, ताकि आपने पूरी वीडियो आपने देखा, तो थैंक यू इसके लिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 2 और 3 को हल करेंगे।